नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या अंतर होता है वीज़ा और पासपोर्ट में। दोस्तों, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। लोग जो है वीज़ा और पासपोर्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हाँ, बेसिकली क्या अंतर होता है पासपोर्ट में, क्या वीज़ा में, ये उनको जो है जानकारी का अभाव होता है। मुझे बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जहाँ पे मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट पूरी तरीके से जानकारी दे दूंगा, ठीक है, ताकि आज के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इस बात को लेकर कि पासपोर्ट क्या होता है और वीज़ा क्या होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि सर भैया, मेरा अमेरिका का पासपोर्ट बन जाएगा क्या, मेरा दुबई का पासपोर्ट बन जाएगा क्या। तो मुझे लगा यार, दुबई का पासपोर्ट एक भारतीय होने के नाते तुम्हारा कैसा बनेगा। फिर मुझे पता चला कि नहीं, इनका मकसद जो है वो था कि इनको वीज़ा चाहिए, ठीक है। सो गाइस देखो, बेसिकली क्या होता है पासपोर्ट। तो जैसा कि आप इस वक्त मेरे हाथ में ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, जैसा कि ये जो है सॉरी मैंने उल्टा पकड़ लिया। ऊपर में क्या है, यहाँ पे पासपोर्ट लिखा हुआ है, नीचे में रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये एक जो डायरी जैसा एक बुक है, ठीक है, इसको बेसिकली एक डायरी बोल सकते हैं। ये होता है हमारा पासपोर्ट। बेसिकली पासपोर्ट क्या होता है, एक तरीके से ये एक मान लेते हैं कि आपकी पहचान पत्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप भारत के नागरिक के तौर पे आप भारत देश से बाहर किसी भी देश में जहां आपको कोई भी काम पड़े, आप या तो काम करने के सिलसिले से, पढ़ाई लिखाई करना हो, घूमना फिरना हो, या फिर आप किसी भी देश में स्वतंत्र रूप से आप एक भारतीय होने के नाते आप वहां जा सकते हैं। इस बात की परमिशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है पासपोर्ट देने के साथ ही, कि अब जो है आप भारत से बाहर कहीं भी आप जा सकते हैं जहां आपकी मर्जी हुई। हमने अपनी तरफ से आपकी पूरी जांच कर ली, आपका आइडेंटिटी प्रूफ चेक कर लिया, आपके पते पे पुलिस वेरिफिकेशन कर लिया, ठीक है, और आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। तो एक तरीके से ये हो गया पासपोर्ट, जो कि आपको अनुमति देता है भारत से बाहर जाने का। अब यहाँ पे बारी आती है कि भारत सरकार ने तो आपको अनुमति दे दिया कि आपकी जहां मर्जी है वहां चले जाओ, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। लेकिन जिस देश में आपको जाना है, जिस देश के अंदर जाना है, वहां की भी तो कोई सरकार है ना। अब वो सरकार जो है भारत सरकार की बात तो मानेगी नहीं। जाहिर सी बात है, उनका अपना भी फैसला होता है। वो ये डिसाइड करेंगे ना कि आप हमारे देश में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर किसी भी देश में चला जाए। अगर किसी को मेरे घर आना है तो पहले मुझसे परमिशन तो लेना होगा, हमारी उससे दोस्ती यारी होनी चाहिए, या फिर हमारा बात होना चाहिए। मैं कुछ उसको ऐसा मैसेज करूं, लेटर दूं कि हाँ आप मेरे घर पे आ सकते हैं। उदाहरण उधर पर अगर किसी के घर में शादी होती है तो वही गेस्ट आता है जिसके घर पे कार्ड जाता है, बिना कार्ड के तो कोई नहीं आता है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों, पासपोर्ट का काम होता है कि आप भारत से बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो वीज़ा होता है ना, वीज़ा बेसिकली एक परमिशन लेटर होता है। परमिशन लेटर इन द सेंस कि वो देश जहां आप जाना चाह रहे हैं उनके पास पहले से आपकी कोई एक जानकारी हो कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पता क्या है, आपके माता पिता का क्या नाम है, और आप किस मकसद से हमारे यहाँ आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पासपोर्ट तो बनवा लिया और आप चाहते हैं कि मैं अमेरिका घूमने जाऊं, ठीक है, वहाँ जो है अमेरिका घूमने जाऊं, न्यूयॉर्क जाऊं, वॉशिंगटन जाऊं। तो इसके लिए क्या है कि आप पहले अमेरिका का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, आप उनको इस तरीके से, एक तरीके से उनको सेटिस्फाई तो करो कि हाँ हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, ठीक है, आप हमारा वेलकम करो, आप हमें परमिशन दो। तो जब तक उनको पता तो चले कि आप उनके यहाँ जाने में इंटरेस्टेड हो, तो इसके लिए उनको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए जो है अलग अलग देशों ने वीज़ा बेसिकली एक तरीके से ग्रीटिंग कार्ड आप समझ लो, एक परमिशन लेटर आप समझ लो। वो जो शादी वाला कार्ड होता है ना, आप वो कार्ड समझ लो कि हाँ वो आपको कार्ड मिल गया, तो आपको परमिशन मिल गया, आप हमारे देश में आ जाओ। तो वो पर्टिकुलरली वो देश ही इशू करता है। जैसे अगर आपको अमेरिका का वीज़ा मिल गया तो ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका का वीज़ा लेके जापान चले जाओगे, नहीं ना, क्योंकि आपको जापान ने तो परमिशन नहीं दिया है, आपको अमेरिका का जो है कंट्री ने आपको परमिशन दिया है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपको हर देश के अंदर जाने के लिए, वहाँ एंट्री के लिए आपको पहले उनसे जो परमिशन लेनी होती है ना, उसी परमिशन लेटर को जो है वीज़ा कहा जाता है। वीज़ा मतलब होता है कि आप उनके यहाँ जाने के लिए जो है बिल्कुल आज़ाद हैं, आपका वहाँ वेलकम किया जाएगा, ठीक है। जो भी बड़े बड़े देश हैं वो आपको जो है वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, और जो भी ऐसे देश जिनका भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, उनको बिल्कुल ट्रस्ट है,
उनको पूरी आज़ादी है। जैसे कि आपका कोई अपना सगा भाई हो, अपना कज़न हो, तो उसको आपके घर में आने के लिए तो कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि हमारा पड़ोसी देश हो गया, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया, तो यहाँ आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। जैसे ही आप उनके यहाँ जाएंगे, एयरपोर्ट पे आपको वो वीज़ा पकड़ा देंगे कि हाँ भैया आपका स्वागत है, आइए हमारे यहाँ एंजॉय कीजिए। लेकिन जो देश जिनके साथ भारत के संबंध उतने गहरे नहीं हैं, तो वहाँ आपको जो जाने के लिए जो परमिशन होता है उसको वीज़ा बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो हर देश का क्या है, हर देश का भारत में एक एम्बेसी होता है, जिसको हिंदी में दूतावास कहते हैं। उस दूतावास के अंदर उस पर्टिकुलर देश का जो भी ऑफिसर है, अधिकारी है, वो यहाँ बैठे होते हैं। मैक्सिमम आपको दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा, चाणक्यपुरी में, जहाँ आपको लगभग सारे देश, जितने भी देश हैं जिसके साथ भारत की मित्रता है या नहीं भी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी एम्बेसी है अपने देश में, दिल्ली में है। तो अगर आपको पाकिस्तान जाना है, अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे आपको पहले दिल्ली जाना होगा। दिल्ली में जो पाकिस्तान का एम्बेसी होगा, आपको वहाँ जाना होगा। वहाँ आपको लेटर, एक वो फॉर्म देते हैं, फॉर्म के अंदर भरना होगा। जो भी आपकी जानकारी आपके पासपोर्ट में है, आपको वही चीज़ें फॉर्म में भरनी होगी। आपका नाम, आपका पता, आपका जो भी जानकारी है, जो भी आपसे मांगते हैं, उसके साथ आपका वो फोटो मांगते हैं। अब इसके बाद वो समय मांगते हैं कि भैया ठीक है, हम आपको जो है हम रिव्यू करेंगे, हम देखते हैं कि आपको परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं। अब ये उनके ऊपर है, वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये बंदा उस लायक है कि नहीं है, इससे कहीं हमारे देश को कोई खतरा तो नहीं है, कहीं कोई जासूस वासूस तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए वो जो फैसला लेते हैं और वो जो आपको एक पास दे देते हैं, उसको बोला जाता है वीज़ा। ये हर देश का अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आप सऊदी अरब, अगर आप दुबई, अगर आप वहाँ काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट को पता तो चले कि भैया कोई हमारे यहाँ काम करने के लिए आना चाहता है, तो इसके लिए क्या है, आपको जो है वहाँ पे जॉब वाली वीज़ा अप्लाई करना होगा। वही अगर आप दुबई घूमना चाहते हैं, बुर्ज खलीफा के सामने सेल्फी लेना चाहते हैं, तो क्या है, आप उनको लेटर ले, मतलब कि फॉर्म भरेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ ये हमारे यहाँ आना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको वो वीज़ा देंगे। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, ये मुख्य अंतर होता है वीज़ा और पासपोर्ट के अंदर में। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ना आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न था इन दोनों चीज़ों को लेकर, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है ना, तो बिल्कुल बिंदास होकर आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिख दो। अगला जो कमेंट होगा आपके सवालों के ऊपर ही होगा। और तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। और हाँ यार, अगर आप हमारे चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पर ना पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।